उस मंजर की हम कल्पना भी नहीं कर सकते जिस परिस्थिति में योगेंद्र यादव और उनके साथी दुश्मन से लोहा ले रहे थे। शरीर ने जैसे दर्द को स्वीकार कर लिया था, दिमाग ने जैसे ये तय कर लिया था कि एक ही लक्ष्य है, विजय। फिर चाहे जो चुनौती आए, जैसी विपत्ति आए, एक कदम पीछे नहीं लेना है। मैं उनको बोला सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दो, क्योंकि नाक से तो धार खून की बंद हो ही नहीं रही थी। मगर सर वो नहीं मारेंगे तो मैं खुद मर जाऊंगा। बोला ऐसे कर, थोड़ी देर तू फायर कर और मैं करता हूँ। उन्होंने अपना फील्ड पट्टी निकाली, बोला चल मैं तेरा फर्स्ट एड करता हूँ। अब यहाँ तक हाथ पहुँचा था उनका, यहाँ पे गोली लगी और इधर से उनका खून का फुवार छूटते हुए बस ऐसे पीछे की तरफ लेटते हुए चले गए। मैं एकदम से हाथ पकड़ा उनका, सर क्या हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। ऐसे ही बगल में बैठा था वो कनेडियन अनंतराम। मैं उसको बोला ये अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? बस इतना वो क्या उसके शब्द निकला। ऐसे सीने में यहाँ से भी मैंने खून की पिचकारी छूटती हुई देखी, एक से लेट गए ऐसे। पल भर में दोनों बंदे खत्म। लोग तो देखते हैं फिल्मों के अंदर गर्दन कटती है, धड़ चलते हैं, मैंने तो उन पलों को जिया भी है। एक मेरा साथी खड़ा हुआ एकदम से फायर करने के लिए, तो वहाँ आरटी का बम गिरा तो उसकी यहाँ से गर्दन कटी, गर्दन कट के नीचे गिरी, उसको भी ऐसे उछलते हुए मैंने देखा। बस इतना कह पाया, उन्होंने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया। फिर वो गोलियों की बौछारें इतनी अंधाधुंध हुई, जो भी बाकी थे सारे के सारे साथी शहीद। मैं भी उनकी तरफ से मार चुका था। तो उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रिचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो वो आकर के उनके जवान, जब हमारे जवानों की बॉडियों में गोलियां मारते थे, बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, तो उसने सामने वाले को मारा तो उसकी बॉडी ऐसे उछली, बगल वाले को मारा। तो मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, फिर यहाँ पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है। बस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। टाइगर हिल के बगल में ही मस्को वैली, जहां उनका बेस कैंप था, वो कैप्टन सेट पर मैसेज दे रहा था कि नीचे जो हिंदुस्तान के एमएमजी पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। बोला यहाँ पे ये साले 8 साहब थे, सुबह से इन्होंने परेशान किया, वहाँ पे भी कम ही बंदे। बोला नीचे हमला कर दो। बस इतना जैसे सुना, मुझे लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म है, क्योंकि अगर इन्होंने नीचे हमला कर दिया तो जो बीच वाले बंदे वो कहाँ जाएंगे, तो मारे जाएंगे। तब ऊपर वाले से सिर्फ इतनी प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। चुपचाप पड़ा रहा, एक मौके की तलाश में था। थोड़ी सी भी हरकत किया तो जिंदा उठा के ले जाएंगे। फिर काफी देर के बाद उनके फिर कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो। उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मार रहा था, एक हथियार उठा रहा था। तो तब तक मैंने अपने मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। योगेंद्र यादव जमीन पर औंधे पड़े थे, आंखें बंद थी। पाकिस्तानी सैनिक वहां पर पड़े भारतीय सैनिकों के शवों पर भी गोली मारकर कंफर्म कर रहे थे कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं बच गया। योगेंद्र यादव वहीं पर घायल पड़े थे। तो वो उसी तरह से उसी रोटेशन से गोली मारता हुआ आया, फिर भी उसने मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चलने के बाद न जाने उसको क्या हुआ, फिर वापस पीछे की तरफ लौटा, तो उसने राइफल सीने की तरफ करी। तब लगा यार योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पहाड़ी चलते चलते पूरी पैंट फट गई थी, तो यहाँ पर्स था, उसमें भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हुए थे। कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई, तो शायद माँ भारती ने मुझे चुना होगा। तो इसलिए जब गोली चलाई तो जाकर के वो सिक्कों से ही टकराई और रिकोचित हो गई।
दर्द का एहसास था, नहीं था? आप कुछ और सोच रहे थे? मकसद आपका केवल अपने साथियों को बचाना था, देश को बचाना था, तिरंगा लहराना था? तो उस समय मन सिर्फ उस तिरंगे के ऊपर था, उस लक्ष्य के ऊपर था कि किसी भी तरह में हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, तिरंगा फहर जाए और राष्ट्र सुरक्षित हो जाए। बस मन वहां था, इसलिए वो दर्द की पीड़ा कुछ पता ही नहीं चला। ये लगा मुझे भी कि मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के जैसे मेरा हथियार ऐसे पड़ा हुआ था, उसने उठा करके शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तो तब मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूं। तब फिर एक अंतर मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। एक अंदर से अटूट विश्वास हो। तो मेरे पास एक ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो जो कोट पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, और हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, दोनों तरफ उसकी राइफल टकी है, और जब तक वो ग्रेनेड को वहां से निकाल पाता, ग्रेनेड फट, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर ऐसे आकर के गिरा। उसके गिरते ही उस धमाके से जो पाकिस्तान के जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। तो उनका जो खलबली मची, बस वही एक मौका था मेरे पास। उसको गिरते ही मैंने तुरंत उसकी राइफल को ऐसे झपट्टा मारा, पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ को सिर्फ कंधा हिला, लेकिन फिर इसकी परवाह नहीं करी। मैंने तुरंत इसकी राइफल को उठाया, वहाँ से एकदम से ब्रस्ट मार करके फिर तुरंत इस हाथ से पलटा खाया दूसरे पत्थर से। तो उनके 2-3 बंदे और मारे गए। 3-4 जगह से मैं ऐसे लुढ़कता, एक हाथ से पत्थर, तो 3-4 जगह से फायरिंग किया। तब उनको लगा कि हाँ यार, इनमें से यहाँ जिंदा नहीं है, नीचे से फौज वो चढ़ आई। तो वो उस भ्रम में जो है वहाँ से वो भाग